यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती अलमनाक हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 310 पाकिस्तानियों समेत 750 से ज्यादा अफराद सवार थे। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को डूबने से बचा लिया गया। ज़्यादातर का ताल्लुक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और सियालकोट से था। लापता अफराद में आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली और दीगर इलाकों के भी 41 अफराद शामिल हैं। जिंदा बच जाने वाले शख्स के मुताबिक उन्होंने इटली और यूनान जाने के लिए इंसानी स्मगलर को बंदर $4,500 दिए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने लापता अफराद के जिंदा बच जाने का इम्कान ना होने के बराबर करार दे दिया। यूनान के समंदर में हादसे का शिकार होने वालों में ज़्यादातर पाकिस्तान, शाम और मिस्र के बाशिंदे शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूनानी हुकाम के साथ राब्ते में है। 12 पाकिस्तानियों को बचाया गया है। कोशिश है कि जल्द लाशों की शनाख्त हो सके। सफारत खाने में हेल्पलाइन कायम कर दी गई। पाकिस्तान में यूनानी सफारत खाने के मुताबिक अब तक 78 मैयतों को वसूल किया गया है। शनाख्त के लिए DNA टेस्ट किए जाएंगे। हादसे में बचने वाले पाकिस्तानी का कहना है कि 5 दिन कश्ती खुले समंदर में खराब रही। जहाज ने कश्ती को खींचा तो झटके से डूब गई। यूनान में महाजरीन के हक में मुजाहिरा। कश्ती हादसे में जांबाग अफराद से इज़हार हमदर्दी के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। समुद्री तूफान डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर गया। कल तक मुकम्मल खत्म हो जाएगा। समुद्री तूफान के साइड इफेक्ट्स जारी। जनूबी सिंध तूफानी बारिशों के असर में थरपारकर के इलाके नंगर पाकर में 269 और मिट्टी में 196 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। केटी बंदर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। बाजार खुल गया। कश्तियां सफर के लिए तैयार। साहली इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी सरगर्मियां जारी। तूफान टलने पर कराची में भी साहिल से दफा 144 उठा ली गई। TLP के मुतालबात से इत्तेफाक है। गरीबों की ज़िंदगी आसान करना हमारा मंशूर है। वज़ीर दाखिला राना सना की TLP रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नामूसे रिसालत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए कमेटी तश्कील दे दी। रऊफ सिद्दीकी ने दिल की लगी कह दी। कहा, 4 साल से MKM रहनुमाओं के केसेस ख़त्म नहीं किए जा रहे। इनको खौफ था कि केसेस ख़त्म किए तो कहीं ये इत्तेहाद से ना निकल जाएं। मुल्क में महंगाई ने आवाम को कंगाल कर दिया। आटा, दाल, तेल, दूध और चावल की कीमतें हफ्तावार बुनियादों पर बढ़ने लगीं। पेट्रोल भी सस्ता ना हुआ, उल्टा बिजली महंगी हो गई। शहरियों का कहना है कि किचन चलाना मुश्किल हो चुका है। बच्चों की तालीम और इलाज के लिए पैसे कहां से लाएं। सानिया 9 मई का एक और शरपसंद गिरफ्तार। मोहम्मद इलियास गांव मानदेश का रिहायशी है। भाई ने तमाम राज अफशा कर दिए। कहा, लोगों से दरख्वास्त है कि फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में शामिल ना हो। सऊदी अरब में जिलहज का चांद कल नजर आने का इम्कान। रुकने आजम वकूफ़े अरफा 27 जून और ईद उल अज़हा 28 जून को मुतवक्के है। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोर जॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। अब केटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।